नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनने जा रहे हैं बुधवार व्रत कथा एवं पूजा विधि। बुध को बुद्धि का कारण माना गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण ग्रह भी है। अगर किसी की कुंडली में बुध खराब हो तो उसके जीवन में कभी भी तरक्की नहीं होती है, साथ ही उसे कभी भी कामयाबी नहीं मिलती है। बुध को व्यापार और बहन बेटी का कारक भी माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का दिन होता है, जो कि वृद्धि के देवता माने जाते हैं, जो अपने भक्तों के सभी विघ्न बाधाओं को हरण कर लेते हैं। इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। अगर कोई इनका सच्चे मन से पूजन करे तो उनके जीवन के धन और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। भगवान गणेश उन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं। वो उनकी सारी परेशानियां हर लेते हैं। उनकी पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। अगर कोई इस दिन सच्चे मन से गणेश जी की आराधना करता है तो उसके जीवन में धन और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं आती। बुधवार व्रत की विधि। व्रत वाले दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर सबसे पहले आप भगवान की प्रतिमा के आगे बैठें। गणेश जी की पूजा करने से पहले संकल्प लें, क्योंकि किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले संकल्प लेना आवश्यक है। सबसे पहले एक चौकी लेकर उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। उसके बाद गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। कुमकुम, अक्षत, घी और अगरबत्ती से गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद ओम गम गणपते नमः का जाप करें। बुधवार व्रत में रखी जाने वाली कुछ सावधानियाँ। गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गणेश जी की पूजा में टूटे और गीले चावल का प्रयोग न करें, नहीं तो आपको गणेश जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। बुधवार व्रत कथा। पौराणिक ग्रंथों में बुधवार के व्रत की कथा कुछ इस प्रकार कही गई है। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक साहूकार रहता था। उसका नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा न गया और साहूकार जा पहुंचा अपने ससुराल। साहूकार की उसके ससुराल में बड़ी आवभगत हुई, लेकिन ससुराल में तो अपनी पत्नी से खुलकर बात करना दूर, सूरत देखना तक मुश्किल हो रहा था। अगले ही दिन साहूकार ने कहा, विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। सब तब पता चला कि संयोगवश वह दिन बुधवार का था। सास ससुर ने समझाने का प्रयास किया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है। इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। बेटी की विदाई क्या किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की कहाँ चलने वाले थे। मन महसूस कर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। अब चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लग जाती है। साहूकार जैसे पानी लेने के लिए जाता है
तो वापस आकर देखता है कि उसकी पत्नी को हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अपने ही हमशक्ल को गाड़ी में पत्नी के बगल में बैठा देखता है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो व्यक्तियों को देखकर परेशानी में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलटकर जवाब दिया कि भैया, मैं तो फलाना नगर का साहूकार हूँ और फलाना नगर में अपनी पत्नी को लेकर आ रहा हूँ। तुम बताओ, तुम कौन हो जो मेरे वेश धरकर यहाँ आ कबाब में हड्डी बनने के लिए आ धमके हो। ऐसे बहसबाजी करते करते दोनों में झगड़ा बढ़ गया। झगड़े को देखते हुए राज्य के कुछ सिपाही वहां आ पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में थे कि दोनों की शक्ल तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि उसका पति इनमें से कौन सा है। वह बेचारी क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती करने लगा कि हे भगवान, यह आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ देर पहले ही तूने अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन गमन नहीं करना चाहिए था। यह स्वयं बुद्धदेव हैं जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में हैं। तब साहूकार ने कान पकड़ लिया और माफ़ी मांगने लगा और आगे से कभी भी ऐसा न करने का वचन दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प ले लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हुए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के पश्चात साहूकार और उसके पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत पालन करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता है या सुनता है या फिर पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से किसी तरह का दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बेहद शुभ और फलदायी माना गया है। बुधवार के दिन बुद्ध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा का विधान भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विघ्न विनाशक गणेश जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। ऐसे में आप उनको लाल रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। उनकी पूजा में आपको गुड़हल, लाल गुलाब का फूल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा आप उनको गेंदे का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमें गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कथा गणेश जी की। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, लेकिन अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात का आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि
गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहले पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसो कारज सारियो ऐसो कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय हो, गणेश जी भगवान की जय हो। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।